हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट 1 है। तो सेट 1 है आपको, इसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाला है। कितना? तो इसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाला है और इसमें आप कितना सही कर पाते हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सिंपली चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यह सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिंपली हो सके जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जितना भी सीरीज आप देखे हैं उसमें से ही ये क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो सिंपली बताइएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम में वाहन परमिट का क्या मतलब होता है बताइएगा। मोटर वाहन अधिनियम में वाहन परमिट क्या क्या मतलब होता है बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, वाणिज्यिक वाहन चलाने की अनुमति। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नो यू टर्न संकेत का क्या अर्थ है बताइएगा। नो यू टर्न संकेत का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा यू टर्न लेना मना है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, यू टर्न लेना मना है, यानी पीछे मुड़ना मना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए बताइएगा। यदि आपके वाहन का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा सुरक्षित जगह पे आपको गाड़ी को रोकना चाहिए, ठीक है। सुरक्षित जगह पे गाड़ी को रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि लर्नर लाइसेंस की अवधि होती है बताइएगा। लर्नर लाइसेंस होती है उसकी अवधि कितनी होती है याद रखिएगा, कितना? 6 महीना। कितना महीना याद रखिएगा? 6 महीना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है बताइएगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर कार्रवाई हो सकती है बताइएगा, कौन सा कार्रवाई हो सकती है। तो याद रखिएगा धारा 181 के तहत आपको ये कार्रवाई जो भी होगा कार्रवाई वो हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहन बीमा आवश्यक है क्यों बताइएगा। वाहन का बीमा आवश्यक है क्यों बताइएगा। तो याद रखिएगा तीसरे पक्ष की सुरक्षा के लिए, तीसरे पक्ष की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और सब याद कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि हेलमेट पहनना किस धारा में अनिवार्य है बताइएगा। हेलमेट पहनना किस धारा में अनिवार्य है। तो याद रखिएगा धारा 129 में ये हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा 183 किस उल्लंघन से संबंधित है बताइएगा। धारा 183 किस उल्लंघन से संबंधित है। तो याद रखिएगा ओवर स्पीड के, यानी ओवर स्पीड से ये संबंधित है धारा 183। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र क्यों रखना चाहिए बताइएगा। वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र क्यों रखना चाहिए बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा वैधता के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, वैधता के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैर इजाजत पार्किंग पर क्या होगा बताइएगा। गैर इजाजत पार्किंग पर क्या होगा बताइएगा। इनमें से कौन सा हो जाएगा। जुर्माना होगा या कोई कार्रवाई नहीं होगा, गाड़ी जब्त होगा, या ए सी दोनों सही है बताइएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी जुर्माना होगा और गाड़ी जब्त हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 17 नंबर। इमरजेंसी वाहन आने पर क्या करे बताइएगा। इमरजेंसी जो वाहन आता है, इमरजेंसी वाहन आता है तो वो आने पर क्या करे बताइएगा। तो इमरजेंसी आने पर पहले उसको रास्ता देना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, इमरजेंसी वाहन आने पर पहले उसको रास्ता देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंजन बंद हो जाए तो क्या हम करें बताइएगा। इंजन बंद हो जाए तो क्या मतलब करना चाहिए बताइएगा। तो याद रखिएगा सुरक्षित जगह गाड़ी रोके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सुरक्षित जगह पे गाड़ी को आपको रोकना चाहिए इंजन बंद होने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की ओर चलते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर। तो 18 हो गया, 19 की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन यह है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गिव अवे का मतलब क्या होता है बताइए, 19 का आंसर बताइएगा। गिव अवे का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो गिव अवे का मतलब होता है कि धीमा चलाए और रास्ता दे, धीमा चलाए और रास्ता दे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। गिव अवे का मतलब होता है धीमा चलाए और रास्ता दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देता है बताइएगा। हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देता है बताइएगा। तो याद रखिएगा हेल्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहा है तो हेल्थ का सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। सड़क पर हॉर्न बजाने के नियम क्या है बताइएगा। सड़क पर जो हॉर्न बजाते हैं उसका नियम क्या है बताइएगा। याद रखिएगा साइलेंट जोन में ही, साइलेंट जोन में नहीं बजाना चाहिए, साइलेंट जोन में आपको ये हॉर्न आपको नहीं बजाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको रुकने का संकेत दिया हो तो क्या करना चाहिए बताइएगा। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रुकने का संकेत आपको रुकने का संकेत दिया तो क्या करें बताइएगा। तो सिंपली आपको रुकना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, रुकना चाहिए। अगर ट्रैफिक संकेत मतलब ट्रैफिक पुलिस ने आपको रुकने का संकेत दिया तो रुकना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। सड़क पर नो एंट्री साइन दिखे तो क्या करना चाहिए बताइएगा। सड़क पर नो एंट्री साइन दिखे, नो एंट्री की बात बोल रहा है, नो एंट्री अगर साइन देखे तो क्या करना चाहिए बताइएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा प्रवेश ना करना चाहिए, ठीक है, प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 24 नंबर है कि बारिश में ड्राइविंग करते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए बताइएगा। बारिश में ड्राइविंग करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए बताइएगा। तो याद रखिएगा बारिश में अगर ड्राइविंग करते हैं तो आपको धीमी गति रखना चाहिए, रखे और दूरी बनाए, यानी दूरी बना के चले और धीमी गति से मतलब गाड़ी चलाए, ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ओवरलोडिंग का क्या दंड हो सकता है बताइएगा। ओवरलोडिंग का क्या दंड हो सकता है बताइएगा। तो ओवरलोडिंग का आपको जुर्माना, वाहन जब्त, लाइसेंस निलंब, उपयुक्त सभी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। इनमें से सभी आपको हो सकता है, ओवरलोडिंग का ये दंड है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ड्राइविंग लाइसेंस कब नवीनीकृत करना चाहिए बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ड्राइविंग लाइसेंस कब नवीनीकृत करना चाहिए बताइएगा। याद रखिएगा समाप्ति से पहले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, समाप्ति से पहले। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। अगर वाहन का मफलर खराब हो तो क्या मतलब होगा बताइएगा। वाहन का अगर मफलर खराब हो तो क्या होगा, ये मफलर की बात बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर मफलर खराब हो तो क्या होगा। तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषित होगा और उसके बाद जुर्माना लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी ए और बी दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 28 नंबर आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर के पास क्या करना चाहिए बताइएगा। अगर सड़क पर स्पीड ब्रेकर है तो क्या करना चाहिए बताइएगा। बताइए स्पीड ब्रेकर के पास क्या करना चाहिए। याद रखिएगा आपको धीमा चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, धीमा चलाना चाहिए गाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर क्या कार्रवाई हो सकता है बताइएगा। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर क्या कार्रवाई हो सकता है। तो याद रखिएगा जुर्माना लग सकता है, गाड़ी जब्त हो सकता है, लाइसेंस रद्द हो सकता है, उपयुक्त सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है यातायात सिग्नल लाल है तो इसका क्या मतलब है बताइएगा। अगर यातायात सिग्नल अगर आपको लाल दिखे यहाँ पे लाल दिखे तो इसका मतलब क्या है बताइएगा।
तो याद रखिएगा लाल दिखे तो इसका मतलब है कि रुक जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, रुक जाना चाहिए। याद रखिएगा रुक जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा कौन होगा। ओवरटेकिंग करते समय किस ओर से करना चाहिए बताइएगा। ओवरटेकिंग अगर आप करते हैं तो किस ओर से करना चाहिए बताइएगा, दाहिने बाएं बताइएगा। तो ओवरटेकिंग करते समय आप किस ओर से ओवरटेकिंग करते हैं, याद रखिएगा बाई ओर से करते हैं, बाई ओर से आप ओवरटेकिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राइट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। यदि सड़क पर धुंध हो तो क्या करे बताइएगा, क्या करे बताइएगा। अगर सड़क पर धुंध हो तो क्या करना चाहिए, याद रखिएगा जो मतलब गाड़ी होता है धीमी गति रखे और हेडलाइट ऑन रखे। याद रखिएगा गाड़ी को धीमी रखे और हेडलाइट होता है बल्ब जिसको बोलते हैं, सामने वाला हेडलाइट उसको ऑन रखे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला सीरीज को देखे होइएगा तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, ठीक है। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइएगा। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना मना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा यानी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की ओर चलते हैं। जो 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बोल रहा है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है बताइएगा। वाहन चलाते समय यानी 4 चक्का अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो याद रखिएगा आवश्यक है यानी जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सड़क दुर्घटना होने पर क्या करना चाहिए बताइएगा। सड़क पर अगर दुर्घटना हो तो आपको क्या करना चाहिए, याद रखिएगा तुरंत पुलिस को सूचना देना चाहिए। हो सके तो उसको डॉक्टर के पास मतलब हॉस्पिटल ले जाए या तुरंत पुलिस को सूचना देना चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे कम उम्र क्या है बताइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे कम उम्र क्या है, याद रखिएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष का अगर आप है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वाहन का इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए बताइएगा। वाहन का जो इंजन होता है, इंजन ऑयल यानी इंजन का जो तेल होता है, ऑयल मतलब तेल होता है, तो उसको कब बदलना चाहिए देखिए हर 5000 से 10,000 किलोमीटर पर आपको बदलना चाहिए। हर 5000 10,000 किलोमीटर पर आपको इंजन का ऑयल बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। सड़क पर स्टॉप लाइन का क्या मतलब होता है बताइएगा। सड़क पर स्टॉप लाइन का क्या मतलब होता है, तो सड़क पर स्टॉप लाइन का मतलब है वहां पर यानी जहां पर रुकना होता है। स्टॉप लाइन पे आपको रुकना होता है जहां रुकना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। गाड़ी के टायर में पंचर जिसको बोलते हैं, पंक्चर हो जाए तो क्या करे बताइएगा। गाड़ी के टायर में पंचर हो जाए तो क्या करना चाहिए, याद रखिएगा वाहन को सुरक्षित जगह पे रोकना चाहिए। अगर गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आपको सुरक्षित जगह पर रोककर ही कुछ और करना चाहिए, यानी टायर बदलना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। मैकेनिक को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 39 मतलब 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर सड़क पर स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो क्या करें बताइएगा। अगर आपको सड़क पर स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे तो क्या करना चाहिए, तो याद रखिएगा अगर स्पीड लिमिट आपको वहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे तो आपको 40 किलोमीटर से तेज चलाए, यानी यहाँ तक आपको तेज चला सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कि यहाँ के मतलब कि 40 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, सी इसका सही होगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति न चला, यानी 40 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं, उससे अधिक नहीं चला सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं
वाहन के ब्रेक की जांच कब करानी चाहिए बताइएगा। वाहन का जो ब्रेक होता है उसकी जांच कब कराना चाहिए, याद रखिएगा गाड़ी चलाने से पहले, यानी रोजाना जिसको बोलते हैं। अगर गाड़ी चलाते हैं रोजाना तो रोजाना आपको ब्रेक जांच करवाना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, सड़क पर गिव वे साइन दिखे तो क्या करना करे बताइएगा। गिव वे का मतलब क्या होता है बताइए तो। गिव वे साइन का मतलब होता है क्या, कि रास्ता दे। गिव वे साइन का मतलब होता है रास्ता दे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गिव वे मतलब रास्ता दे, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना स्थल पर क्या करना चाहिए बताइएगा। सड़क दुर्घटना स्थल पर क्या करना चाहिए, तो तुरंत दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करे। तुरंत दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, अगर पुलिस जांच के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो क्या लगेगा बताइएगा। इसका मतलब, इसके मतलब क्या हो सकता है बताइएगा। अगर पुलिस जांच के दौरान आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो आपको मतलब कि जुर्माना लगेगा, प्लस में और जुर्माना लग सकता है और वाहन जब्त हो सकता है। यानी इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखिएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, हेलमेट पहनने से क्या फायदा होता है बताइएगा। तो हेलमेट पहनने से क्या फायदा होता है बताइएगा। तो हेलमेट जो पहनते हैं, गाड़ी का जो हेलमेट पहनते हैं उससे सिर सुरक्षित होता है, ठीक है। यानी सिर आपको सुरक्षित होता है, किसी दुर्घटना या कुछ से आपको सिर सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 45 से 46 नंबर की ओर चलते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वाहन की अधिकतम गति सीमा किस आधार पर तय होती है बताइएगा। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। वाहन की अधिकतम गति सीमा किस आधार पर तय होती है बताइएगा। तो याद रखिएगा सड़क की स्थिति पर सही हो, मतलब कि सीमा किस, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि गति सीमा किस आधार पर तय होती है। तो सड़क की स्थिति, वाहन के प्रकार, ट्रैफिक की नियम, यानी उपयुक्त सही भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नो हॉर्न संकेत का अर्थ क्या होता है बताइएगा। नो हॉर्न संकेत का अर्थ होता है कि हॉर्न बजाना माना है, हॉर्न बजाना माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलती है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग करते समय आंखों के कितना समय देना चाहिए बताइएगा। ड्राइविंग करते समय अपने आँख को कितना समय देना चाहिए बताइएगा। याद रखिएगा नियमित ब्रेक को लेकर, नियमित ब्रेक को लेकर, यानी आपको आंखों को कितना समय देना चाहिए, तो नियमित बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी समय समय पर ब्रेक आपको लेना चाहिए। 48 49 की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़क पर 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका आंसर क्या होगा। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इसका मतलब क्या होगा, यानी पैदल पार पथ, यानी इसका मतलब होता है कि पैदल पर पथ, यानी पैदल चलने वाला। तो याद रखिएगा वाहन रुके और पैदल चलने वाले को रास्ता दे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 50 नंबर, ड्राइविंग करते समय नशे की स्थिति में गाड़ी चलाना क्या है बताइएगा। तो नशे की स्थिति में गाड़ी चलाना क्या होगा, तो मान्य न होगा। अगर आप नशा की स्थिति में गाड़ी चलाते हैं तो आपको गाड़ी चलाना माना है, ठीक है, इससे आपको कार्रवाई भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, यातायात पुलिस द्वारा दिए गए आदेश का पालन क्यों आवश्यक है बताइएगा। यातायात पुलिस के द्वारा दिए गए आदेश का पालन क्यों आवश्यक है, याद रखिएगा सुरक्षा के लिए, दंड से बचने के लिए, सड़क नियम का पालन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलती है 52 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राइविंग करते समय हाथ का संकेत देना कब जरूरी होता है बताइएगा। ड्राइविंग करते समय हाथ से संकेत देना कब जरूरी होता है, जब वाहन मुड़ना हो, जब पार्क करना हो, जब रुकना हो, यानी उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 53 नंबर, वाहन के लिए किस चीज़ का
निरीक्षण करना जरूरी है? बताइएगा। बताइएगा वाहन के लिए किस चीज़ का निरीक्षण करना जरूरी है? अगर आप वाहन चलाते हैं, मान लीजिए आप सुबह सुबह वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते हैं तो क्या आपको देखना चाहिए कि क्या इसमें है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको ब्रेक देखना चाहिए, टायर देखना चाहिए, लाइट देखना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी इसमें से आपको देखना चाहिए। उसके बाद आप सफ़र के लिए रेडी है यानी तैयार है, आपको सफ़र करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अगर आपके वाहन का ओवरटेक किया जाए तो आपको क्या करना चाहिए? बताइएगा। अगर आपके वाहन का ओवरटेक किया जाए तो आपको क्या करना चाहिए? बताइएगा। तो याद रखिए गति कम करें, गति आपको कम करना चाहिए और रास्ता देना चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति ओवरटेक कर रहा है आपको, तो सिंपली आपको गति कम कर दीजिएगा और उसको मतलब पीछे वाला वाहन को उसको ओवरटेक जो कर रहा है उसको आप रास्ता दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क पर गिव वे साइन दिखे तो क्या करे? बताइएगा। तो याद रखिएगा, अगर 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सड़क पर गिव वे साइन दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, रुकना और आगे वाले वाहन को रास्ता देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, गिव मतलब होता है कि रास्ता देना। ठीक है, याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, अगर वाहन का इंजन अचानक बंद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी को रोककर समस्या की जांच करना चाहिए, तेज चलाते रहना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, गाड़ी छोड़ देना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? याद रखिए, गाड़ी रोककर समस्या का जांच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहन का फ्लॉग लाइट का प्रयोग कब करना चाहिए? बताइएगा। वाहन का फ्लॉग लाइट का प्रयोग कब करना चाहिए? बारिश के समय में, धुंध के समय में, रात के समय में या दिन के समय में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्लॉग लाइट के समय आपको मतलब फ्लॉग लाइट का कब प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखिएगा धुंध के समय में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, धुंध के समय में आपको फ्लॉग लाइट का प्रयोग करना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है? बताइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है? तो याद रखिएगा जुर्माना, वाहन जब्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, सड़क पर स्कूल जोन साइन मिले तो क्या करना चाहिए? बताइएगा। स्कूल जोन, सड़क पर अगर स्कूल जोन साइन मिले तो क्या करना चाहिए? याद रखिएगा धीमी गति से आपको वाहन चलाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 60 नंबर है, वाहन के टायर की जांच कब करनी चाहिए? बताइएगा। वाहन के टायर आपको जांच कब करना चाहिए? याद रखिएगा रोजाना आपको वाहन का टायर जांच करना चाहिए चलाने से पहले। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर हॉर्न बजाना कब मना है? बताइएगा। सड़क पर हॉर्न बजाना कब मना है? याद रखिएगा सड़क पर हॉर्न बजाना कब मना है? अस्पताल के पास, धार्मिक स्थलों के पास, स्कूल के पास, यानी उपयुक्त सभी के पास आपको हॉर्न बजाना कब मना है? यानी इस सभी के पास आपको बजाना मना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो तो क्या करना चाहिए? बताइएगा। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो तो क्या करना चाहिए? याद रखिएगा आपको तुरंत पुलिस को सूचना देना चाहिए, मदद करना चाहिए, दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करना चाहिए। यानी इसमें से सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर स्पीड ब्रेक संकेत मिलो तो क्या करना चाहिए? बताइएगा। सड़क पर स्पीड ब्रेक संकेत मिले तो क्या करना चाहिए? धीमी गति से आपको वाहन चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 63 के बाद 64 की ओर चलते हैं। तो 64 का आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो 64 नंबर बोल रहा है कि वाहन के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? बताइएगा। वाहन के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है?
तो याद रखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब 65 की ओर चलते हैं। नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है? तो याद रखिएगा जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकता है, लाइसेंस आपको रद्द हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 66 है कि वाहन का इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए? इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए? याद रखिएगा हर 5000 से 10,000 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 67 की ओर चलते हैं, यानी 67 की ओर। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? 67 क्वेश्चन नंबर 67 है, अगर वाहन के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए बताइएगा। अगर वाहन को ब्रेक फेल हो जाए तो आपको सुरक्षित जगह पे आपको गाड़ी को रोकना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा प्रश्न है आपको रिपीट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली आपको बताना है कि कमेंट में कि आपको कितना सही होता है, मतलब 100 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नो पार्किंग संकेत मिले तो क्या करना चाहिए बताइएगा। नो पार्किंग संकेत मिले तो आपको क्या करना चाहिए? याद रखिएगा आपको गाड़ी पार्क करे, गाड़ी ना पार्क करे, गाड़ी रोके लेकिन पार्क ना करे। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? याद रखिएगा गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए, उसके बाद आपको गाड़ी रुके लेकिन पार्क ना करे, यानी बी सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है बताइएगा। गाड़ी चलाते समय कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो याद रखिएगा ध्यान आपका सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो ध्यान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। आपको ध्यान कहीं और होगा तो आपको दुर्घटना होने का संभावना, कभी दुर्घटना हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, अगर वाहन के टायर पंचर हो जाए तो क्या करना चाहिए? वाहन का टायर अगर पंचर हो जाए तो क्या करना चाहिए? वाहन को सुरक्षित जगह पे आपको रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, अगर सड़क पर स्टॉप साइन दिखे तो क्या करना चाहिए बताइएगा। अगर सड़क पर स्टॉप साइन दिखे तो आपको पूरी तरह से रुकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही चलना, मतलब सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी है? तो याद रखिएगा सुरक्षा के लिए, पुलिस की मांग के लिए, नियम के पालन के लिए, नियम के लिए, ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क पर वन वे संकेत का मतलब होता है कथी? कि केवल संकेतित दिशा में चलाना चाहिए, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सड़क पर वन वे संकेत मिलने पर क्या करना चाहिए? केवल संकेतित दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 64 नंबर, सड़क दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार कौन देता है बताइएगा। सड़क पर दुर्घटना होने पर प्राथमिक जो उपचार होता है वो कौन देता है? तो याद रखिएगा पुलिस देता है, ड्राइवर देता है, एम्बुलेंस कर्मचारी देता है। उपयुक्त आपको यहाँ पे कोई भी उपस्थित व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, वाहन का क्लच कब बदलना चाहिए? क्लच कब बदलना चाहिए वाहन का? तो गियर बदलने के लिए आपको क्लच बदलना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 76 का आंसर बताइएगा। सड़क पर वाइल्ड का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो सड़क पर इसका मतलब होता है आपको धीमा होना और रास्ता देना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वाहन के लिए फर्स्ट एड किट जरूरी है या नहीं बताइएगा। वाहन के लिए फर्स्ट एड किट जरूरी है या नहीं? तो याद रखिएगा हाँ जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 78 नंबर की, सड़क पर नो ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा ओवरटेकिंग करना मना है, ओवरटेकिंग करना मना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 78 के बाद हो जाएगा आपको 89, ठीक है, याद रखिएगा। तो 79 क्वेश्चन है 79, वाहन चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर बात करना क्या है बताइएगा। याद रखिएगा माना है।
अगर वाहन पे अगर आप मतलब वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात करते हैं तो आपको जुर्माना लग सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखिएगा 18 वर्ष। कितना? तो 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। 81 नंबर है कि सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग साइन दिखे तो क्या करना चाहिए, बताइएगा। रेलवे क्रॉसिंग साइन का मतलब होता है धीरे हो जाए और आगे बढ़े, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग का मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। 82 नंबर है, वाहन की इंजन की देखभाल के लिए क्या जरूरी है? तो याद रखिएगा नियमित रूप से तेल बदलना, इंजन को साफ रखना और वाहन का समय समय पर निरीक्षण करना, ठीक है। निरीक्षण करना यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर स्कूल जोन ड्राइविंग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बताइएगा। स्कूल जोन में ड्राइविंग करते समय, स्कूल जोन में आपको ड्राइविंग करते समय क्या मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? याद रखिएगा धीमी गति से चलाना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी उपयुक्त सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 84 नंबर, वाहन के टायर पर सही हवा दबाव क्यों जरूरी है, बताइएगा। तो याद रखिएगा सुरक्षित ड्राइविंग के लिए, ईंधन बचाने के लिए, टायर जल्दी खराब न होने के लिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है। 84 के बाद 85 की ओर चलते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर स्पिलर रोड संकेत का क्या अर्थ होता है, बताइएगा। संकेत का क्या अर्थ होता है? सड़क पर फिसलन भारी है, सड़क पर फिसलन भारी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन है कि वाहन चलाते समय साइड मिरर का उपयोग क्यों जरूरी है, बताइएगा। तो याद रखिएगा पीछे के ट्रैफिक की जानकारी के लिए, पीछे जो हरकत हो रहा है उसके लिए आपको पीछे का जो मिरर होता है, साइड मिरर, वो आपको जरूरी है उपयोग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यदि आप एक तरफ से ओवरटेकिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कौन से वाहन का ध्यान रखना चाहिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि आप एक तरफ से ओवरटेकिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से कौन से वाहन का ध्यान रखना चाहिए, याद रखिएगा। सामने से, बताइएगा इसमें से कौन होगा, सामने से आने वाला वाहन, पीछे से आने वाला वाहन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सामने से आ रहे वाहन और पीछे से आ रहा वाहन, दोनों का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 87 के बाद 88 नंबर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन है, ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? तो याद रखिएगा सिर की सुरक्षा के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग का मतलब होता है क्या? तो रुकना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर नो स्टॉपिंग साइन का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी हालत में रुकना माना है, किसी भी हालत में रुकना माना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र आपको कितना होना चाहिए? याद रखिएगा 18 वर्ष होना चाहिए। ये आपको रिपीट क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट है तो। अगला है, हाई बीम और लो बीम लाइट्स का क्या उपयोग होता है? याद रखिएगा आपको हाई बीम दूरी की जगह दिखाने के लिए और लो बीम नज़दीकी की जगह दिखाने के लिए, यानी यहाँ पर आपको दूरी की जगह दिखाने के लिए आपको उपयोग होता है। दूरी की जगह दिखाने के लिए आपको हाई बीम और नज़दीकी आपको जगह दिखाने के लिए लो बीम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, वाहन चलाते समय हॉर्न कब बजाना चाहिए? याद रखिएगा केवल खतरा के समय, केवल खतरे के समय आपको बजाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, क्यों चलते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर राउंड अबाउट आने पर क्या करना चाहिए, बताइएगा। तो सड़क पर राउंड अबाउट आने पर आपको धीमा होकर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है, धीमा होकर अंदर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सड़क पर डेड इंड साइन का मतलब क्या होता है? तो साइन खत्म हो रही है, सड़क खत्म हो रही है। डेड इंड का मतलब होता है क्या? सड़क खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जरूरी है, यानी VVI प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन के साथ कौन से दस्तावेज रखना
जरूरी है। तो वाहन के साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन बीमा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन है, अगर वाहन का रेड लाइट पर रुकना जरूरी है तो याद रखिएगा पूरी तरह रुके यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पूरी तरह रुकना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर पेडेस्ट्रियन जोन क्या है बताइएगा। तो याद रखिएगा केवल पैदल यात्री के क्षेत्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, केवल पैदल यात्री के लिए क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, अगर वाहन चलाते समय थकान महसूस करे तो क्या करे। तो याद रखिएगा आराम करे और ड्राइविंग ना करे। ठीक है, आपको पहले आराम की जरूरत है, उसके बाद ड्राइविंग करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप दुर्घटना का गवाह है तो आपको क्या करना चाहिए बताइएगा। अगर यदि आप दुर्घटना का गवाह है तो आपको क्या करना चाहिए, मदद करे और पुलिस को सूचना दे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। याद रखिएगा। तो 100 का प्रश्न आपका मतलब क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया आज का सेट 1। तो बताइएगा आपका जो कितना सही हुआ, यानी 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही होगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।